द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग को 2000 साल पहले की ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट अहतन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ की एक ग्रेट स्पिरिट जिसका नाम लेनो होता है वो बाकी स्पिरिट से कह रही होती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेथ गेट में जा रही हूँ। ये सुनकर सारी स्पिरिट कहने लगती कि क्या तुम वापस तो आओगी, जिस पर लेनो कहती है हाँ मैं वापस आऊंगी। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण से वो स्पिरिट उड़ जाती है और अब लेनो देखते हैं कि जिस बंदे ने अटैक किया होता है वो उसके पीछे खड़ा है। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं हेवनली फादर गॉड नोएस गालिया हूँ। मैं एक गॉड चाइल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ जिसकी मदर मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये सुनकर लेनो उसे साफ साफ मना कर देती है और अब नोएस कहने लगता है कि तुम गॉड के ऑर्डर को नहीं पूरा करोगी। तो लेनो कहती है तुम भले ही गॉड होगे लेकिन जैसा तुम चाहोगे वैसा नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद वो नोएस के ऊपर हमला करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो लेनो के अटैक को उसी के ऊपर भेज देता है और उसे काफी जोर से चोट पहुंचाने लगता है और अब नोएस एक स्पेल यूज करके कहता है कि अब मैं तुम्हें एक गॉड ऑफ चाइल्ड देने वाला हूँ। तभी अचानक से एक बंदा एक स्पेल का यूज करता है जिससे कि लेनो फ्री हो जाती है और पता लगता है कि वो तो आनोस वोल्डी गॉड होता है। आनोस सीधा ही नोएस के हर्ट के ऊपर हमला करता है। वहीं नोएस आनोस से कहने लगता है कि तो तुम हो वो वायलेंट डीमन किंग, गॉड की इच्छा तुम्हें खत्म करनी थी, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। ये सुनकर आनोस कहता है ओ ऐसी बात है क्या हो अगर मैं इससे पहले तुम्हें मार दूं। ऐसा बोलने के बाद आनोस उसके ऊपर हमला करता है लेकिन नोएस आनोस का हाथ को फेंक देता है और कहता है मैं गॉड हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और अब नोएस एक स्पेल कास्ट करने वाला होता है लेकिन तभी उसके गले पर कोई हमला करता है। आनोस बताते हैं कि जिस प्लंडरिंग स्वॉर्ड से तुम्हारा गला कटा है इससे तुम्हारी आवाज कभी वापस नहीं आएगी। और अब आनोस नोएस से कहता है कि नहीं लो लिख लो, गॉड मेरे सामने हार सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद आनोस एक स्पेल का यूज करता है और अब नोएस वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद आनोस लेनो के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारा आंसर सुनने आया हूँ, तुमने क्या डिसाइड किया। तो लेनो कहती है हाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी। ये सुनने के बाद आनोस लेनो से कहता है ठीक है मैं तुम्हें बॉडी गार्ड देता हूँ, ये है शिन, ये डेविल का राइट आर्म है, ये तुम्हारे सारे ऑर्डर को मानेगा। तो लेनो आनोस से कहने लगती है कि मुझे इतना डरावना बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तो आनोस उसे कहता है देख लो ये बेस्ट बॉडीगार्ड है, वैसे गॉड इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, वो वापस आ सकता है। और अब लेनो डिसाइड करती है कि वो शिन को रखेगी। वो शिन से कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो शिन कहता है कि मैं आपके ऑर्डर का पालन करूंगा। तो लेनो से कहती है ठीक है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गार्ड मत करो। ये सुनकर शिन अपना गला काटने लगता है और कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूँ। तो लेनो शिन को मना कर देती है और कहते हैं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। और अब शिन भी अपनी तलवार को नीचे रख लेता है और अब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। वहीं पर लेनो तो काफी इंजॉय कर रही होती है लेकिन शिन तो कोई इमोशन दिखाई नहीं रहा होता है। रात के टाइम में वो लोग सो रहे होते हैं। लेनो की आंख खुलती है तो वो देखते हैं शिन वहां पर बैठा हुआ है। ये देखकर वो रिलीफ फील करती है और वापस से खुशी से सो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग आनोस को उसके सिंहासन पे देखते हैं। वो कह रहा होता है कि वो रुक गई है जिससे कि डीमन रैल्म, ह्यूमन रैल्म, स्पिरिट रैल्म और गॉड रैल्म के बीच में एक वॉल आ गई है जो कि 1000 साल तक नहीं खुलेगी। आनोस उन लोगों से कहने लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ को माना में कन्वर्ट करके तुम्हारी पावर के साथ कंबाइन करूँ तो हम एक अल्टीमेट स्पेल बना सकते हैं। ये सुनकर हीरो कानून कहते हैं मैं समझ गया आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। और अब आनोस अपनी मैजिक को प्रिपेयर करने लगता है जिसके बाद कानून अपनी तलवार को लाकर आनोस के छाती में घुसा देता है। जिसके बाद शहर में हम लोग एक काफी खतरनाक एनर्जी को देखते हैं जो कि गायब हो जाती है। और अब अगले सीन में लेनो शिन के साथ अपने घर पहुंचती है। तभी वही फेरीज आकर लेनो को बताती है इमरजेंसी है, ये लोग सारी स्पिरिट को खा जाएंगे। और अब शिन अपनी तलवार निकालकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी लेनो के पीछे एक वुल्फ आकर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो वुल्फ के ऊपर कोई अटैक करता है। तो लेनो पीछे मुड़ती है और कहती है कौन है वहां पर। जिसके बाद वो बंदा सामने आता है और कहता है मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सामने आता है और कहता है मेरा नाम आनोस पोर्तिकोरो है। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। आनोस एकेडमी में पहुंचता है जहां पर सभी गर्ल्स उसे गुड मॉर्निंग करती है। आनोस भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। तभी वहां पर साशा और मिशा भी आती है। आनोस साशा को देखकर कहते कि क्या तुमने नई हेयर पिन लगाई है। ये सुनकर साशा शर्मा जाती है और कहते तुम्हें कैसे पता। तो आनोस कहता है मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि मैं अपने सबॉर्डिनेट के इक्विपमेंट को इतनी गौर से ना देखूं। वही मिशा आनोस को कहती है कि तुमने साशा की हेयर क्लिप को नोटिस किया ना, इसलिए वो शर्मा गई है। ये सुनकर साशा मिशा को कहने लगती है कि मैं नहीं शर्मा रही हूँ। और अब आनोस साशा को बताने लगता है कि तुम्हारी हेयर क्लिप इस चीज से बनी है, ये काफी ऑर्डिनरी नहीं है, ये काफी रेयर है। ये सुनकर मिशा आनोस को कहती है कि इतना नोटिस करना बुरी बात है। तो आनोस कहते हैं ऐसी बात है क्या, मुझे लगा साशा को उसकी तारीफ पसंद आएगी। तभी ले और मिशा भी वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर साशा कहने लगती है कि तुम तो अब एकेडमी के अंदर कपल की तरह आने लग गए हो, कुछ तो बात चल रही है। ये सुनकर मिशा शर्मा जाती है और अब बाकी लोग भी उसे टीज करने लगते हैं। मिशा परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। और अब आनोस क्लासरूम में आ जाता है। उसे देखकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं आखिरकार ये लो ब्लड वाला कर क्या रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए था। तभी टीचर आती है और बताती है कि क्लास शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट है। टीचर बताती है कि हीरो एकेडमी से एक्सचेंज स्टूडेंट आने वाले हैं और वो स्टूडेंट एलिनोरे बियानका और जेशिया बियानका होती है। और अब वो लोग अपनी सीट पर बैठने जा रहे होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये लोग तो हीरो एकेडमी से हैं।
उनकी बात सुनकर टीचर कहते मुझे पता है कि तुम स्टूडेंट क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सब डियागो की गलती है। वहीं वो लोग जाकर आनोस के साइड में बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर शासक कहते हैं तो तुम हो वो एक्सचेंज स्टूडेंट? तो वो कहते हैं हाँ, ये सब आनोस के बदौलत हुआ है। जिसके बाद टीचर एक और पर्सन को इंट्रोड्यूस करती है और वो पर्सन का नाम है एडोमेड और वो इस क्लास का अब से होमरूम टीचर बनने वाला है। तभी कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये एक पावरलेस टीचर हम जैसे नोबल को क्या पढ़ाएगा। तो टीचर उन सभी को शांत कराती है और कहती है कि ये 4 डार्क किंग में से एक है। ये सुनकर मीशा कहती है कि क्या आप उन 4 डार्क किंग की बात कर रहे हो? टीचर कहती है हाँ, इन चारों किंग को डीमन किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था 2000 साल पहले। फिर हमें चारों किंग के बारे में बताया जाता है जिनके नाम होते हैं कर्स किंग, क्रिम्सन स्टील किंग, हेल किंग और फ्लेमिंग डेथ किंग। और एडो में इन चारों में से सबसे लास्ट आता है। आर्डोमेड सभी को कहता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर 2000 साल पहले की बात बताने आया हूँ जो कि किसी को भी नहीं पता। सबसे पहले मैं तुम्हें झूठे डीमन किंग अवोस दी हेविया के बारे में बताता हूँ। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे डीमन किंग को इंसल्ट करने की। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें तो डीमन किंग का सही नाम भी नहीं पता, वो अब रेइनकार्नेटेड कर चुके हैं और हमारे बीच में बैठे हैं जो कि है आनोस वोल्डिगोर्ड। ये बात सुनकर कुछ स्टूडेंट वापस गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें एक ऐसे टीचर से नहीं पढ़ना जो कि हमें झूठ पढ़ाए। तो एडोमेड बताता है कि एवोस डी हेविया एक झूठा नाम है जो कि बंदे को पागल बनाने के लिए रखा गया था, लेकिन अब वो मास्टरमाइंड मर चुका है, इसलिए हमें असली डीमन किंग की आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद आर्डोमेड उन्हें एक पैक्ट दिखाता है जो कि सभी सातों एंशिएंट लोग आकर इस बात को सच बता रहे हैं। जिसके बाद आर्डोमेड आनोस को आगे बुलाता है और अब आनोस वोल्डिगोर्ड सामने आता है। जिसके बाद आर्डोमेड सभी स्टूडेंट की सीट को गायब कर देता है और जो लोग नीचे झुक नहीं रहे होते हैं आर्डोमेड अपनी पावर से उन लोगों को झुकाने लगता है। जिसके बाद आनोस को कुछ कहने के लिए बोलता है। आनोस भी अपनी पावर को यूज करके सभी स्टूडेंट को वापस से उनकी सीट पर बिठा देता है और अब कहता है कि दिलहेड अब काफी पीसफुल जगह है, यहाँ पर वॉयलेंट डीमन किंग की अब कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें इस बात को एक्नॉलेज करना है तो करो और अगर नहीं करना तो मत करो। रिस्पेक्ट देना ताकत से नहीं बल्कि एक पर्सन के दिल से आता है। ये सुनकर आनोस के फॉलोअर्स काफी खुश हो जाते हैं और अब क्लास शुरू करने का टाइम आ जाता है। आनोस वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो एडोमेड से कहने लगता है कि तुम अच्छी एक्टिंग नहीं करते हो, मुझे पता है तुम नोएस गालिया हो, मुझे ये बताओ तुम गॉड होकर एक डीमन की वेसल में यहाँ पर क्यों आए हो। तो एडोमेड आनोस को सीट पर बैठने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपनी टीचिंग काफी जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो आनोस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लेसन को सुनूंगा और अब एडोमेड पढ़ाना शुरू करता है। वो बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर नेचुरल ऑर्डर होते हैं, उन्हें यूनिवर्स के लॉ भी कहा जाता है। जैसे आग गर्म होती है, ऑब्जेक्ट गिरते हैं, ये सभी लॉ होते हैं और इन लॉ को मेंटेन करके रखने वाले गॉड होते हैं। लेकिन मिथिकल एज में सारी लाइफ मरने वाली थी, वर्ल्ड केओस में आ गया था और ये सब डिस्ट्रक्शन गॉड एबेल न्यू के कारण हुआ था और दुनिया को वापस ठीक करने के लिए वॉयलेंट डीमन किंग को डिस्ट्रक्शन गॉड से लड़ना पड़ा। डिस्ट्रक्शन गॉड के हारने के बाद डीमन किंग ने उसकी पावर ले ली, जिसके बाद डिस्ट्रक्शन गॉड अर्थ पर गिरा और डीमन किंग ने उस गॉड का नाम चेंज कर दिया। और स्क्रीन पर जो तुम ये चीज देख रहे हो ये डीमन किंग का पैलेस डेल्स गेट है। फिर वो बताते हैं कि डिस्ट्रक्शन गॉड की पावर को रीमेड कर लॉर्ड डिस्ट्रॉयर बना दिया, जिसका नाम था वेंस डी नोए, जिस कारण से जिस चीज को डिस्ट्रॉय होना था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। बिना डिस्ट्रक्शन के कोई भी क्रिएशन नहीं हुई और जो न्यू रेसेस का बर्थ था वो भी खत्म हो गया। सारे लोग बिगड़ गए थे। इसी कारण से गॉड ने डिसाइड किया कि वो एक नया लॉ बनाएंगे जिसमें वो लोग वॉयलेंट डीमन किंग को मारेंगे। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि तुम कहानियां सुना रहे हो ना। ये सुनकर वो गुस्सा होता है और सभी स्टूडेंट को अपना असली रूप दिखाकर कहता है मैं हूँ हेवनली फादर गॉड नोएस गालिया। ये सुनकर साशा और मिशा कहने लगते हैं तो ये गॉड है। वहीं अभी भी कुछ स्टूडेंट नोएस की बात को बिलीव नहीं करते हैं। तो नोएस अपने मैजिक से उन स्टूडेंट का गला दबाने लगता है और अब नोएस आनो से कहने लगता है कि जो लो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा वो एक नया गॉड चाइल्ड है जो कि इसी एकेडमी में है। ये सुनकर आनोस उससे कहता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं इस वर्ल्ड के लोगों को वापस से सुधारना चाहता हूँ। ये सुनकर आनोस उससे कहता है इन लोगों को जाने दो, तुम्हें इनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नोएस इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है इनकी डेथ एक लॉ है, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर आनोस अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है ठीक है, मैं खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ। तो नोएस आनो से कहता है तुम अगर मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मेरे साथ साथ ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। तुम अपने वर्ल्ड से इतना प्यार करते हो, तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना। लेकिन आनोस उसकी बात को नहीं मानता है, बल्कि वो उसकी तलवार को उसके अंदर घुसा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम दुनिया को होस्टेज बनाओगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। और अब नोएस वहां से खत्म हो जाता है, जिसके कारण से सभी स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं। और अब आनोस उसे वापस से रिवाइव करके उसकी पावर को कम कर देता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पूरी पावर दे दी तो तुम इस वर्ल्ड को सही में खत्म कर दोगे। जिसके बाद आनोस कहता है कि ये मैं 2000 साल पहले नहीं कर पाया, लेकिन इतनी शांति वाली जगह में रीइंकार्नेटेड होकर मैं अपनी पावर को होल्ड बैक करना सीख गया और अब तुम भी यही करोगे। तुम मेरी निगरानी में यहाँ पर सभी को लेसन दोगे। और अब हम लोग देखते हैं नोएस सभी को ऐसे पढ़ाने लगा कि कुछ हुआ ही ना हो। और अब आनोस कहने लगता है कि मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नोएस ने किसी से प्रॉमिस किया होगा यहाँ पर पढ़ाने के लिए। और नोएस ने यह भी कहा था कि नए गॉड चाइल्ड की वेसल यहीं पर है और वो काफी जल्द अवेकन होने वाली है।
वहीं बियांका आनोस से कहने लगती है कि अगर वो गॉड है तो उसके पास इतना माना होगा कि वो तुम्हें मार सकता है। ये सुनकर आनोस कहता है तो मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची, मैं उस गॉड चाइल्ड को ढूंढकर उसे उसकी जगह दिखाऊंगा। तो मीशा कहती है तुम उसे कैसे ढूंढोगे। तो आनोस भी सोचने लगता है। तभी बियांका कहती है कि क्यों ना हम लोग बट कर उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो आनोस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे मेलेस से कोई काम है, तब तक के लिए तुम एकेडमी में किसी से पूछ लेना। ऐसा बोलने के बाद आनोस वहां से चला जाता है और अब सभी लोग 3 टीम में बढ़ जाते हैं। वहीं बियांका को लेड्रियानो की तरफ से एक कॉल आती है। तो वो बताते हैं कि हमें एक ट्रबल करने वाला आर्टिफैक्ट मिला है और हो सकता है ज़ेल्गा उसे यहाँ छोड़कर गया है। ये सुनकर बियांका थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ले और मीसा को भी अभी तक गॉड चाइल्ड के बारे में कुछ नहीं पता चला। मीसा घबरा जाती है और कहती है कि क्या और खतरा आने वाला है। तो ले उससे कहता है तुम चिंता मत करो, हीरो होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे दोस्त और इस पीसफुल जगह को प्रोटेक्ट करूं। 2000 साल पहले की वॉर का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उन फ्लेम को तुम्हारे तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। ये सुनकर मीसा उसे कहती है ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, अगर मेरे पास पावर नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे संग तो लड़ूंगी। तो ले कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो। तो मीसा कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मरोगे तो मुझे क्या डर है मरने का। अभी की शांति, अगली लाइफ की खुशी मैं सब तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, चाहे तुम 2000 साल पहले के हीरो हो या फिर तुम अब के ले हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर ले उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग किस करते हैं, जो कि हम लोग को अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली है। तभी वहाँ पर बीच में एक बंदा आता है। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मीसा के डैड के ऑर्डर की वजह से आया हूँ। और अब दूसरी तरफ हम लोग आनोस को देखते हैं, जो कि सभी गर्ल्स को कहता है कि डिलेड के लोगों को बताने के लिए कि डीमन किंग रीइंकार्नेटेड हो चुका है, हम लोग एक सेरेमनी रखेंगे और आनोस चाहता है कि सभी गर्ल्स उस सेरेमनी में गाना गाएं। सभी गर्ल्स थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन वो बाद में मान जाती है। ये सुनकर आनोस काफ़ी खुश होता है। तभी आनोस को शाशा बताती है कि रेवेस्ट और बाकी के अपर क्लासमैन के ऊपर हमला हो गया है। वहीं रेवेस्ट कहते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन मैनू को किडनैप कर लिया गया है। तो शाशा पूछती है किसने किडनैप किया, जिस पर वो बताता है कि रिनका दियोन्स ने, मैंने उनके ऊपर इनोई लगाई है, तुम उसे ट्रैक कर सकते हो। तो शाशा और मीशा उसका पीछा करने वाले होते हैं। आनोस कहते हैं वहाँ खतरा हो सकता है लेकिन वो बात नहीं मानते हैं और कहते हैं तुम ही ने हमें ट्रेनिंग दी है। और अब वो वहाँ से चली जाती है। और अब आनोस अकेडमी में आता है। वो देखता है कि उसके सर्वेंट को तो एक बंदे ने मार दिया है। आनोस उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा अपनी मैजिक का यूज करके आनोस को रिवाइवल रोक देता है। और अब आनोस उस बंदे से कहता है क्या तुम 2000 साल पहले के डीमन हो। तो अपना नाम बताता है ज़ीक और वो बताता है कि वो एडोमेड को सर्व कर रहा है। तो आनोस उसे कहते हैं तुम्हें पता तो है ना उसकी बॉडी को ले लिया गया था। पर वो कहता है कि मेरे लॉर्ड नेचुरली अपनी बॉडी को गॉड को देते हैं ताकि वो तुम्हारे लिए एक एनिमी बना सके। जिसके बाद वो आनोस से कहता है कि तुम्हारी पावर मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें बैटल ऑफ विट्स के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। और अब वो आनोस को स्क्रीन पर मीशा और ले दिखाता है, जो कि एक रूम में पहुँचते हैं। उनके सामने वही स्वॉर्ड होती है जो कि मीशा को उसके फादर ने उसे दी थी। तभी हम लोग देखते हैं वही बंदा जो कि मीशा को अपने साथ लेकर आया था, वो उस तलवार को लेकर मीशा को मार देता है। वो कहने लगता है मेरे मास्टर कर्स किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था तुम्हें मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बियांका के दोस्तों को देखते हैं जिनका मुंह पूरी तरीके से ब्लू पड़ चुका है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है। वो कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को हल्का सा पॉइजन दिया है और ये करने के लिए मुझे मेरे क्रिम्सन स्टील किंग ने ऑर्डर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग शाशा और मीशा को देखते हैं जो कि एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर रुकते हैं। वो लड़की कहने लगती है कि मैंने तो मैनो को इसलिए किडनैप किया है ताकि मैं तुम लोग को यहाँ पर ला सकूँ। वो अपना नाम रिनका बताती है और वो बताती है कि मुझे ये करने के लिए हेल किंग ने ऑर्डर दिया था और उन्होंने मुझे ये भी ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें मार दूँ। वहीं इन सब चीज़ों को आनोस देख रहा होता है और कहते हैं कि क्या चारों डार्क नाइट एक साथ काम कर रहे हैं। आनोस कहने लगता है इसका मतलब मेरे सबॉर्डिनेट में से कोई गॉड चाइल्ड है। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता था मैंने तुम्हें बता दी, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। तो आनोस कहते हैं ठीक है, तुमने मुझे हिम्मत करी है चैलेंज करने की तो मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब कर देना।